नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह जाट और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज राजस्थान। कहते हैं कि इंसान को नर्क देखने के लिए यमलोक जाना पड़ता है, लेकिन हम आपको धरती पर ही जमवारामगढ़ के भूरानपुरा गांव में नर्क दिखा देते हैं। शर्म नाम की कोई चीज होती तो शायद भूरानपुरा जाटान के नेताओं को आज अपने ही गांव में मुंह दिखाने में हिचकिचाहट होती। जमवारामगढ़ के भूरानपुरा जाटान गांव की 2000 की आबादी आज अगर नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है, तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई और नहीं, यहाँ की गंदी राजनीति और स्वार्थी नेता हैं। रोड का बजट पास हो चुका है, कागजों पर सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन धरातल पर क्या है? सिर्फ गड्ढे, कीचड़ और ग्रामीणों का दर्द। और यह सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के नेताओं को अपनी ईगो, अहंकार और कुर्सी की राजनीति से फुर्सत ही नहीं है। एक नेता सोचता है कि काम हो गया तो क्रेडिट दूसरा ले जाएगा, और दूसरा नेता काम इसलिए रुकवाता है कि कहीं गांव वाले पहले वाले की वाहवाही न करने लगें। अरे नेताओं, तुम्हारी इस वाहवाही और श्रेय लेने की होड़ में भुरानपुरा जाटान की जनता का जीना हराम हो चुका है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चुनाव आते ही यही नेता घर घर जाकर हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम भुरानपुरा की तकदीर बदल देंगे। कहां गए वो वादे? कहां छिपे बैठे हैं वो नेता? क्या चुनाव जीतने के बाद जनता की यह दुर्दशा देखना ही तुम्हारा विकास है? जब गांव का एक आम इंसान 2 कदम पैदल नहीं चल सकता, जब स्कूल जाते बच्चे कीचड़ में गिरते हैं, तब तुम्हारी राजनीति कहां सो रही होती है? काम पास होने के बावजूद रास्ते को अटका कर रखना, यह कोई राजनीति नहीं, यह भुरानपुरा की जनता के साथ सीधा धोखा है। वक्त आ गया है कि जब भी यह नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए, तो उनसे फूल मालाओं से नहीं, बल्कि इस बदहाल रास्ते का हिसाब मांगा जाए। अरे नेताओं, होश में आओ। कुर्सी और राजनीति बाद में चमका लेना। पहले भुरानपुरा की जनता को इंसानियत के नाते एक सही रास्ता दे दो। भुरानपुरा जाटान के मेरे भाइयों और बहनों, अब एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी है। अगर हम इस मुगालते में बैठे रहे कि हमारे सरपंच महेंद्र कुमार मीणा जी या कोई नेता आकर इस रास्ते को बनवाएगा, तो अगले 5 साल भी हम इसी नरक में घिसटने को मजबूर रहेंगे। जिनसे उम्मीद थी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। जिन्हें जनता ने चुनकर कुर्सी पर बिठाया था, वे अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या भुरानपुरा की 2000 की आबादी यूं ही घुट घुट कर जीती रहेगी? नहीं, अब बहुत हो चुका इंतजार। जब गांव का नेतृत्व सो जाता है, तो गांव की जनता को खुद अपनी ढाल और अपनी तलवार बनना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि जब जब नेताओं ने मुंह मोड़ा है, तब तब जनता की एकजुटता ने बड़े बड़े तंत्र को झुकाया है। भुरानपुरा के युवाओं, बुजुर्गों और माताओं बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ें। भुरानपुरा को नरक जैसी बदहाली से निकालने के लिए अब नेताओं के भरोसे बैठना बेकार है। जब तक गांव का हर युवा, माता बहन और बुजुर्ग एकजुट नहीं होगा, तब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। अगर आप अपने गांव के हक के लिए इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं और भुरानपुरा को एक बेहतर रास्ता दिलाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे आए। कहते हैं, जब दो सांडों की लड़ाई होती है तो रौंदी हमेशा फसल ही जाती है। जमवारामगढ़ के भुरानपुरा जाटान गांव में भी आज यही हो रहा है। यहाँ के स्थानीय नेताओं की अपनी नाक नीची न होने देने की घटिया जिद और अहम ईगो की लड़ाई ने गांव की 2000 की आबादी को जीते जी नरक में धकेल दिया है। यहाँ एक नेता को अपनी मूंछ की लड़ाई लड़नी है, तो दूसरे को अपनी झूठी शान बचानी है। एक दूसरे को नीचा दिखाने और झुकाने की इस घटिया राजनीति में अगर कोई पिस रहा है, तो वो है भुरानपुरा की बेबस जनता। इन नेताओं को गांव के विकास से, जनता की तकलीफों से या स्कूल जाते बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें बस इस बात से मतलब है कि रोड का श्रेय किसे मिलेगा। गांव की बदहाली की आग पर ये नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और भोली भाली जनता को बेवकूफ और पागल समझकर अपनी कुर्सियों का खेल खेल रहे हैं। और जरा ठहरिए, इस पूरे तमाशे में हमारा बेखबर प्रशासन भी पीछे नहीं है। भुरानपुरा के रास्ते को लेकर कई बार तहसील और प्रशासन को सीमा ज्ञान, लैंड डिमार्केशन के लिए झापन दिया गया, गुहार लगाई गई। लेकिन जमवारामगढ़ प्रशासन का हाल यह है कि उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। पटवारी से लेकर तहसीलदार तक सबको अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन सीमा ज्ञान करने में प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। क्या प्रशासन भी इन नेताओं के दबाव में काम कर रहा है, या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है कि जब कोई बड़ी दुर्घटना होगी तभी सीमा ज्ञान का फीता लेकर बाहर निकलेंगे? भुरानपुरा जाटान की जनता को अब यह साफ साफ समझ लेना चाहिए कि नेताओं की नाक बचाने के चक्कर में आपकी कमर टूट रही है। जो नेता आपकी लाचारी पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं और जो प्रशासन सीमा ज्ञान के नाम पर फाइलें दबाकर बैठा है, इन दोनों से हिसाब मांगने का समय आ चुका है।
अगर प्रशासन ने जल्द से जल्द बुरहानपुरा के रास्ते का सीमा ज्ञान करके सड़क निर्माण की राह साफ नहीं की और नेताओं ने अपनी घटिया राजनीति बंद नहीं की, तो बुरहानपुरा का बच्चा बच्चा तहसील का घेराव करने के लिए मजबूर होगा। अब बहुत हुआ पागल बनना, अब हिसाब होगा। जय हिंद।